हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, अतः ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है यह आपका मुंबई में है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सही जवाब क्या होगा? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा का नेतृत्व जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का नेतृत्व। सही जवाब ऑप्शन ए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? सही जवाब क्या होगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है लोकसभा के सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी आर अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? सही जवाब क्या होगा? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सैडलर आयोग का जो संबंध है यह शिक्षा से है। सैडलर आयोग का संबंध। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह बाल गंगाधर तिलक हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक
बाल गंगाधर तिलक हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। जय हिंद का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान को किसने बनाया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या पेरियार? सही जवाब क्या होगा? तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो थी यह पुस्तक गुलामगिरी की लेखक थे। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय हीरा संस्थान जो है यह आपका गुजरात के सूरत में स्थापित है। भारतीय हीरा संस्थान। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? आपके ऑप्शंस हैं भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में घटित हुई। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था।
तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो तुगलकनामा के रचनाकार जो हैं यह अमीर खुसरो हैं। सही जवाब ऑप्शन सी, तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो, सही जवाब ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है यह विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है यह चंदेल राजपूत ने किया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। जिस भी प्रश्न को मैं स्टार मार्क करवाता हूँ उसके पूछे जाने की संभावना 100% होती है, तो स्टार मार्क वाले प्रश्नों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जियो और जीने दो किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। राइट आंसर ऑप्शन बी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन डी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपका सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध। राइट आंसर ऑप्शन डी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है।
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सही जवाब ऑप्शन ए। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह आपका नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क मंदिर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वाराणसी शहर जो है यह आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी शहर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? तो छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। छपेली लोक नृत्य। रानी लक्ष्मी बाई का मूल नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रानी लक्ष्मी बाई का जो मूल नाम था यह आपका मणिकर्णिका था। सही जवाब ऑप्शन सी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कपास। हड़प्पा वासी जो थे वह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे पुराना खेल है वह आपका पोलो है। विश्व का सबसे पुराना खेल। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वह कोलकाता में थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब क्या होगा? तो लखनऊ जो है यह आपका गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय मिठाई का जो नाम है वह जलेबी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम जलेबी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? तो बेसबॉल। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है?
सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह आपका पंजाब के अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह आपका अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।